नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यह वीडियो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना अर्थात पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आधिकारिक राजपत्र अर्थात ऑफिशियल गैजेट जारी कर दिया गया है। जब जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे तो वे आपसे से 40 सवाल पूछेंगे। आपको क्या-क्या जानकारी और दस्तावेज तैयार रखने होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक-एक सवाल को पूरे विस्तार और आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि जब भी कोई जनगणना कर्मी आपके द्वार पर आए तो आप बिना किसी झिझक के बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे सकें। इस वीडियो में हम न सिर्फ उन सभी 40 प्रश्नों को देखेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इस बार डिजिटल साक्षरता, शिक्षा, रोजगार, प्रवासन और पहचान से जुड़े कौन-कौन से नए बिंदु शामिल किए गए हैं। साथ ही कंप्यूटर और ऐप स्क्रीन पर यह फॉर्म कैसे दिखता है वह भी आपको लाइव डेमो के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई पहले से तैयार रह सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो आपका पर्सनल डिटेल से रहने वाला है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द पर्सन यानी व्यक्ति का नाम अर्थात जिसकी जनगणना हो रही है, जिस भी व्यक्ति का। यहाँ पर डेमो के लिए मैंने एक नाम यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको अपना नाम यहाँ पे बता देना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा साथियों वो होगा संबंध से यानी रिलेशनशिप टू दी हेड यानी मुखिया से आपका संबंध क्या रहेगा। अगर आप स्वयं मुखिया है तो आप खुद ही यहाँ पे हेड सिलेक्ट करवा देंगे, आपके लिए हेड सिलेक्ट हो जाएगा। या अगर आप मुखिया के बेटे हैं या बेटी है ना, जो भी है, तो यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों वो पूछा जाएगा आपका सेक्स यानी कि लिंग। मेल है तो मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा साथियों, देखिए 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ एंड एज। यहाँ दो चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ है अलग और एज आपकी है अलग। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरी हुई है, यहाँ पे एज यानी उम्र आपकी भरी है 34 साल। राइट, इस तरीके से अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा, जो कि पूछा जाएगा करंट मैरिटल स्टेटस यानी वर्तमान में वैवाहिक स्थिति यानी आपकी शादी हुई है अथवा नहीं है। तो करंटली मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिड वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर विडो है तो ये हो जाएगा, डिवोर्स्ड है। इस तरीके से सारे ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में जो पूछा जाएगा आपसे एज एंड मैरिज कंप्लीटेड ईयर्स, राइट, यानी विवाह के समय आयु यानी पूर्ण हो चुकी वर्षों में। जैसे शादी हुए कितने साल हो गए हैं, तो यहाँ पर साल एग्जाम्पल के रूप में डाला गया है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर साथियों वो होगा स्पाउस नेम। अगर आप आदमी है तो आपका स्पाउस कौन हो जाएगा, आपकी पत्नी। अगर आप औरत है तो आपका स्पाउस कौन हो जाएगा, आपके पति का नाम यहाँ पर कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे डाला गया है एक एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर, यहाँ पे देखिए नेशनलिटी एज डिक्लेयर, तो राष्ट्रीयता जो है आपकी भरी जाएगी यहाँ पे सभी का, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिलीजन से 9 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे भरा जाएगा आपका हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है ना, सिख, बौद्धिस्ट, जैन या फिर अदर है तो अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करते हैं 10 नंबर पे, तो 10 नंबर में आता है SC ST या फिर कास्ट आपकी जो सी है यानी जाति का विवरण देना है। जैसे इसमें से सेलेक्ट कैटेगरी चुनना होगा, OBC SC ST, राइट, जनरल है जो भी है। उसके बाद सब कास्ट या नेम, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यादव है या ब्राह्मण है या फिर कुर्मी है या जो भी है, आपको यहाँ पर उस जाति का नाम भी देना है। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं फादर या पर्टिकुलर्स के बारे में यानी पिता का विवरण, यानी आपके पिता का डिटेल यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले पिता का नाम यहाँ पे डालना होगा, फिर मेंबर की जो सीरियल नंबर है, सदस्य क्रम संख्या, ये जरूरी नहीं है, मीन्स है कि आपका जो फादर का डिटेल रहेगा वो यहाँ पे डाला जाएगा। मेनली आपके फादर्स का नाम यहाँ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर मदर्स डिटेल यानी माता का नाम यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये मदर है, मदर का नाम एग्जाम्पल के तौर पर डाला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, अब सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, सोशियो डेमोग्राफिक डिटेल की बात करते हैं, जिसमें 13 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी यानी निःशक्तता कोई है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नन का सिलेक्ट करके ऑप्शन आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, वो होगा मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज। मातृभाषा और कौन कौन सी भाषा है। तो मातृभाषा अगर आप हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, उड़िया है तो उड़िया सिलेक्ट कर लेंगे, बंगाली है तो बंगाली, जो भी है। और दूसरी लैंग्वेज आपकी जो बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज जो आप जानते हैं वो भरा जाएगा। और तीसरी लैंग्वेज के रूप में यहाँ इंग्लिश है, लेकिन अदर आप कोई भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बताइएगा वही फिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे जो पूछा जाएगा साथियों आपसे, वो है लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी स्टेटस, यानी कि साक्षरता और डिजिटल साक्षरता आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप यानी पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे एस क्लिक किया जाएगा। अगर आप डिजिटली साक्षर हैं, स्मार्टफोन वगैरह ये सब चलाना जानते हैं, तब भी यहाँ पे आपको यस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, यानी आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, पहले अध्ययन किया था कि नहीं, यानी आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके लिए अभी स्टडी कर रहा हूँ, या पहले से किया हुआ है, जो पास किया हुआ तो पहले अध्ययन किया था, तो ऑप्शन नंबर ये सिलेक्ट कर दिया जाएगा। राइट, कहने का मतलब शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, यानी प्राप्त जो शिक्षा है उसका उच्चतम स्तर और संकाय कौन सा था। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर बीएससी डाला गया है, ग्रेजुएशन यानी बीएससी, और साइंस स्ट्रीम से इसमें आपको भरा गया है स्नातक जो है बीएससी थी, और इसमें संकाय जो है आपका वो गणितीय विज्ञान है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा 18 नंबर साथियों, कि पिछले वर्ष जो है आपको कहीं पर आपने कोई काम काज किया है या फिर नहीं कोई काम किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है मुख्य कर्मी, यानी 6 माह से अधिक अगर आप हैं तो ये वाला मेन वर्कर। और अगर यहाँ पे मार्जिनल वर्कर यानी 6 समय से कम अगर काम किया तो उसको सीमांत कर्मी कहेंगे। इस तरीके से यहाँ जो भी ऑप्शन आपके लिए होगा सुटेबल, वो भरा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सही से बता देना है। अगर आपने कोई काम किया हुआ है, यानी कि जो भी आप अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम किए हैं पिछले 6 साल से 6 महीने से अधिक, तो आप वो बता दीजिएगा। अगर 6 महीने से कम है या नहीं भी किए हैं तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19वां क्वेश्चन जो पूछा जाएगा साथियों, आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति, यानी कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भैया आप क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। राइट, आप कर्मचारी हैं कि कृषक हैं कि खेतिहर मजदूर है, जो भी है। राइट, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, वो आपके व्यवसाय से पूछा जाएगा, आप करते क्या हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर जिसका भरा हुआ है, यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के रूप में भरा हुआ है। राइट, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, आपका उद्योग व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप वो क्या है। राइट, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे ऊपर में डाला गया था कि वो गवर्नमेंट टीचर है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ये उस जगह का नाम आपको डाल देना है। राइट, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड और सर्विसेज। राइट, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा साथियों वो रहेगा क्लास ऑफ वर्कर, यानी कार्मिक वर्ग जो है, ये नियोजक है, एम्प्लॉयर है, या फिर सिंगल वर्कर है, या फैमिली वर्कर, या एम्प्लॉय कर्मचारी एक्टिव है अभी के रूप में। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन जो साथियों पूछा जाएगा वो रहेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी गैर आर्थिक कार्यकलाप से। तो ये जो है अल्पकालिक या फिर गैर कर्मियों के लिए रहेगा। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट है, हाउस होल्ड ड्यूटीज है, गृह कार्य करते हैं तो यहाँ पे रहेगा, डिपेंडेंट है किसी के सहारे आप हैं तो पेंशन भोगी है, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा गैर आर्थिक कार्यकलाप अर्थात अल्पकालिक व गैर कर्मियों के लिए। राइट, अगला क्वेश्चन जो साथियों पूछा जाएगा 24 नंबर, ये है काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध। राइट, तो काम की खोज में है अगर तो हाँ, अगर नहीं है तो नो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ट्रेवल, 25 नंबर, ट्रेवल टू प्लेस ऑफ वर्क, कार्यस्थल तक की यात्रा, यानी अगर आप काम करने जाते हैं तो वो आपके कार्यस्थल की दूरी कितनी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 8 किलोमीटर, और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रेवल किस तरीके से जाते हैं, तो साइकिल, पैदल, या फिर दोपहिया बाइक से, जिससे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बर्थ प्लेस, यानी आपका जो जन्म हुआ था वो किस जगह पर हुआ था। राइट, तो प्लेस ऑफ इनोमिनेशन मतलब यह जहां जनगणना हो रही है इसी गांव में अगर हुआ है तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगर इसके अतिरिक्त कहीं हुआ है इसी गांव या नगर से बाहर में तो ये आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर में, तो फिर हम अलग सेलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा साथियों वो रहेगा प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, यानी पूर्व निवास स्थान। तो जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे स्टेट मान लो बिहार है, जिला गया सिलेक्ट किया गया है, और जो रूरल स्टेटस है वो ग्रामीण है। राइट, तो इस तरीके से आपने जो है जो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, यानी कि आप कहाँ रहते हैं वो चीज का
डिटेल यहाँ पे डालना है। अब जैसे कोई एक ही जगह पे अभी तक बना हुआ है तो उसका जो सेम रहेगा दो का दोनों। 28वां नंबर, रीजन फॉर माइग्रेशन, स्थान परिवर्तन का कारण। यहाँ पे कोई कारण नहीं है तो नन रहेगा। और अगर कोई मान लीजिए अपना घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर है और उसकी गणना वहां पर हो रही है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वर्क या फिर जो भी काम रोजगार काम के लिए आप बाहर गए हैं, माइग्रेट हुए, तो यहाँ पर वो रीजन दे देना है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन विलेज टाउन, तो स्थान परिवर्तन के पश्चात निवास की स्थिति, अर्थात जब से आपने अपना घर से जो है बाहर रह रहे हैं वो कितने दिनों से रह रहे हैं। तो यहाँ पे वो ईयर एग्जाम्पल के तौर पर 12 साल डाला गया है, 10 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी आपको डालना डाल सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, अब आप अपना अस्थायी पता यहाँ पे भरवा देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ डाला गया है, राइट। इसी तरीके से आगे जब आप बढ़ेंगे 31 नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके बच्चे हैं, जैसे मान लो एक पुत्र है, एक पुत्री है, तो यहाँ पे एक पुत्र में एक सिलेक्ट किया गया, पुत्री में एक, कुल जीवित बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे भर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे ये बात हो रही है। 32 नंबर पूछ रहा है कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, यानी कि आपके जो जीवित बच्चे हैं उसकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। ये भी सेम टू सेम वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित बच्चे जो आपके हुए हैं क्या, कुल मिला के सीधा से ये समझिए कि पिछले 1 साल के दौरान कोई आपको बच्चा हुआ है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे नन तो यहाँ पे 0 हम लोग भर देंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे देखिए 34 नंबर, प्लेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया कोविड-19 का टीकाकरण आपने कहाँ पर लिया था। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, यहाँ पे जो सरकारी हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र में, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, या पब्लिक वैक्सीनेशन कैंप में, या फिर या फिर आपने अभी तक टीका लिया ही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीकाकरण आपने कहाँ पर लिया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की भैया बैंक खातों की संख्या, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे कुछ साथी जो है चौंक भी जाएंगे। तो आपको निसंकोच इसमें बता देना है, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप इजिली बता सकते हैं, आपके 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, तो जितने भी है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 जैसे यहाँ पे शो किया गया है, और यहाँ पे आप अपने जितने भी हैं उसको आप बता सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, यानी मोबाइल नंबर अगर आपका उपलब्ध हो, वैसे अभी के समय पर सभी के पास रहता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक फोन नंबर आपको दिया गया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 37 नंबर पूछा जाएगा, आधार नंबर, जो कि आप सभी के पास होगा, वो आप अपना आधार डिटेल यहाँ पे आधार नंबर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 38 नंबर का पूछा जाएगा साथियों, वो है वोटर आईडी नंबर। आपका जो वोटर आईडी है उसका यहाँ पे एपिक नंबर जो है वो आप बता दीजिएगा, वो भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, वो रहेगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन, पासपोर्ट नंबर अगर रहेगा तो बता देना, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से साथियों आई होप कि आप सभी जो है इन सभी 40 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इनको आप अपने तरह से अपने लिए तैयार रखेंगे। ये हर उस व्यक्ति से पूछा जाएगा जो भी जनगणना 2027 के दूसरे चरण अर्थात पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी जनसंख्या गणना में शामिल हो रहे हैं। तो आई होप कि साथियों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्राप्त करता है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद साथियों।